वेलकम ऑल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, इस क्वेश्चन का जवाब मैक्सिमम लोग पास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स के रिटर्न्स को देखकर लगाते हैं। एक स्टेप ऊपर जाएं तो थोड़ा मोड़ा एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। जिस म्यूचुअल फंड में कम एक्सपेंस रेशियो, कम कमीशन और ज्यादा रिटर्न्स मिले वही बेटर है। लेकिन आपको बता दें कि एक सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ ये दोनों पैरामीटर्स काफी नहीं है। इसलिए आज के वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में हम कुछ की पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक लाता रहूं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को अगर वेरी बेसिक से समझना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना सही होगा, इसके लिए मैंने कुछ दिनों पहले से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मास्टर सीरीज स्टार्ट की है। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी डाल दे रहा हूं। आई वुड सजेस्ट कि आप उसे जरूर फॉलो करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस डिस्कशन। किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को छोड़ दीजिए, आपको जो भी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो के केस में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को लेकर चलेंगे। अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स में काफी फेमस हो रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो इसमें 50 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है वो म्यूचुअल फंड्स जो एटलीस्ट पास्ट 10 इयर्स में उनका रिटर्न्स उनके बेंचमार्क रिटर्न और कैटेगरी रिटर्न से ज्यादा है। हर एक कैटेगरी का एक बेंचमार्क होता है। जैसे कि अगर कोई लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 100 होगा, यानी टॉप की 100 कंपनीज। और साथ ही साथ कैटेगरी एवरेज को भी बीट करना चाहिए। कैटेगरी यानी उस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उनके एवरेज रिटर्न को भी वो बीट कर रहा है या नहीं। अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी का उसके बेंचमार्क के रिटर्न के साथ डेटा दिया हुआ है। अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में 16.72 और उसके बेंचमार्क इंडेक्स में 17% अराउंड का रिटर्न दिया है। यही वैल्यू रिसर्च पर ही आप कैटेगरी वाइज जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका भी डेटा देख सकते हैं। यहां पर अगर हम 17% से ज्यादा का रिटर्न देखें तो आउट ऑफ 83 फंड सिर्फ 14 ऐसे फंड हैं जिन्होंने ओवर 10 ईयर्स सक्सेसफुली 17% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो एक अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग तो यहीं पर हो गई। सपोज इनमें से हम एक फंड पिक कर लेते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। अब सपोज आप जो भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हम ग्रो को ले रहे हैं, तो ग्रो पर जब आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की डिटेल्स देखेंगे, नीचे में आपको फंड मैनेजर की डिटेल्स दिखेंगे और यही वो फंड मैनेजर है जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर की भी हिस्ट्री परफॉर्मेंस को जानना जरूरी है। अगर आप यहाँ देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत से मैनेजर्स हैं, जैसे जो यहाँ पर राजीव ठक्कर और रौनक ओंकार जी हैं। ये 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब इस फंड से ये 10 साल से जुड़े हुए हैं और अच्छा रिटर्न निकाल कर दे रहे हैं। आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो देखेंगे कि राजीव ठक्कर जी पराग पारिक ELSS फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर और भी कौन से फंड्स को मैनेज कर रहे हैं एंड क्या वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे आपको फंड मैनेजर पर और ज्यादा कन्विक्शन होने में मदद मिलेगी। इसमें अगर कोई फंड मैनेजर जैसे कि इस केस में मानसी कारिया जी जो कि बस 1 साल से इस फंड से जुड़ी हुई हैं, आप थोड़ा गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं कि इससे पहले ये कौन से फंड हाउस से जुड़ी हुई थी और वहां पर जो फंड को मैनेज कर रही थी क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये काम करने के बाद फंड मैनेजर परफॉर्मेंस को जब आप अपने लिस्ट में ऐड करेंगे आपकी लिस्ट और छोटी हो जाएगी। एंड फाइनली अपने म्यूचुअल फंड की टॉप लिस्ट बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स को देखना है। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड रिटर्न की बात करते हैं तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का टाइम देखते हैं, यानी सपोज 1 जनवरी 2013 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक। लेकिन जरूरी नहीं कि सबने 2013 में ही इन्वेस्टमेंट की हो, कुछ 2014 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही हो सकता है कुछ लोग हाल ही में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हो उस फंड में। दूसरा ये भी हो सकता है कि शुरू के 5-6 साल वो फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया हो और लास्ट के 3-4 साल में ही एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स दे दिया जिसके कारण एवरेज ऊपर हो गया। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या कंसिस्टेंटली उस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न या नहीं। और यही कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स को जो हमें बताता है वो है रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं जल्द ही म्यूचुअल फंड मास्टर सीरीज में ऐड होने वाला है। लेकिन अभी के लिए आप सिंपली इस रुपी वेस्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूं। यहाँ पर आपको अपना फंड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट उसका बेंचमार्क सेलेक्ट करना है। देन आपको रोलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है। 1 साल का रोलिंग इंटरवल आप डाल सकते हैं, 3 साल का डाल सकते हैं, 5 साल का डाल सकते हैं एंड आपको एक डेट रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। ऐसे ही आप अपने लिस्ट में से बचे हुए म्यूचुअल फंड्स को भी चेक कर सकते हैं। बेंचमार्क, कैटेगरी एवरेज, फंड मैनेजर और रोलिंग रिटर्न्स चेक करने के बाद आई एम श्योर आप हार्डली 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स के साथ ही रह जाएंगे। अब आप एट लास्ट एक्सपेंस रेशियो को देख सकते हैं। रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तब तो आप जिनका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कोई 18% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, उसने 21% का रिटर्न दिया है, तो आप उसके लिए 0.2 या 0.3 एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो भी दे सकते हैं। सब्सिक्वेंटली टेक्निकल पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, सॉर्टिनो, ये सारा पैरामीटर्स को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप ये समझिए कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी बेंचमार्क को बीट किया है
मोर इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी अच्छी है, तो उनके ये पैरामीटर्स भी अच्छे ही होंगे। तो ये इतनी छोटी एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने लिए अपने टॉप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी का। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसमें एज पर डेटा 80% से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाते। तो इसलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप बहुत कम कमीशन देकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड के केस में आपको मेनली ट्रैकिंग एरर को देखना है। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा, साथ ही साथ लो एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो क्या आपने भी ऐसा रिसर्च किया था? इफ नॉट, डू इट नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग।